बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मोमोज़ हम बनाएंगे गंदम के आटे के साथ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी सारी वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और जो जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी सब चीज़ों की क्वांटिटी भी मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। और वीडियो को हम बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के अंदर अब हम डालेंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल लें। बेशक आप चाहे इसके अंदर आप डाल लें दरदरी सी मिर्च, अदरक लहसुन। और ये है हमारे पास बोनलेस कीमा, ये देखें इस तरह का। ये हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के अंदर। कीमे को हम इसके अंदर डालकर इसका कलर लाइट होने तक इसको हम भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। वैसे तो इसकी रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं ये मैदे के साथ नहीं बना रही। आज ये मैं बना रही हूँ आटे के साथ, ताकि बच्चे जो मोमोज़ बहुत शौक़ से खाते हैं उनको बहुत पसंद है, वो मैदे के बजाय आटे के खाएं और माओ को भी सहूलत हो जाए। और आज हम ये बनाएंगे फ्राई कर इसके अंदर जो जो स्पाइसेस जाएंगे सब की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आ रही है। आप इसको गौर से देखिएगा। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले मैंने बनाए थे स्टीम मोमोज़, आज मैं बनाऊंगी फ्राई मोमोज़। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये इतने ही ड्राई होने चाहिए जितने आपको नज़र आ रहे हैं। कीमा जो मैंने इसके अंदर डाला था वो बहुत बारीक था, इसलिए ये इसकी गोल गोल सी गुठलियाँ बन गई हैं। हम स्पैचुला की मदद से इसको तोड़ लेंगे और इसके अंदर हम कुछ वेजेस डालेंगे। ये है मेरे पास प्याज, शिमला मिर्च और ये है गाजर। सारी चीज़ें मैं इसके अंदर फ्रोज़न शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने सारी फ्रीज़ की हुई हैं। आज मैं इन्हीं के साथ अपनी रेसिपी को रेडी करूँगी। सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालकर चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यकीन करें ये फ्राई मोमोज़ भी बहुत मज़ेदार बने थे। पहले तो मैंने स्टीम बनाए थे, वो भी बहुत मज़ेदार बने थे, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार बने थे। आप इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद आप इसका अच्छा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। ये हैं इसके अंदर स्पाइसेस जो मैं डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं। जिस तरह के आपको स्पाइसेस पसंद हों, कम या ज़्यादा, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर ऑयल बहुत कम जाता है क्योंकि हमने इनकी फिलिंग करनी होती है। अगर हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर आएगा, इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि ऑयल कम डालिएगा। ये है इसके अंदर आधी चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच चाट मसाला। ये डालकर चम्मच से इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे और ये मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर देती हूँ। जो बच्चे बहुत शौक़ से ये खाते हैं, जो रोटी नहीं खाते शौक़ से, आप ये आटे के साथ इस तरह बनाकर अपने बच्चों को दें। ये है मेरे पास आटा, ये मैंने छान लिया था। छानने के बाद इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ आटा बहुत मुलायम बनकर रेडी होता है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक डाला। आधा किलो हमारे पास था ये मैदा। अब थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, नीम गर्म पानी है ये। थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इसको आटे की तरह गूंद लूँगी। थोड़ा हम इसको सॉफ्ट ही गूंदेंगे, लेकिन हम इसको जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी वाला, इसी तरह मिक्स कर इसको हम ये देखें चिकना कर लेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल के डाले। ऑयल के डालने के बाद इसको हम रोटी की तरह इसका पेड़ा बना लेंगे। सेम इसी तरह पेड़ा बनाकर हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। आधा घंटा हमारा हो चुका है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट डो इसकी बनकर रेडी हुई है।
अब हम इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। हम लेंगे बेलन के ऊपर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर ही आपने यहाँ डालना है, मैदा नहीं डालना, ना मैदा ना आटा, कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए मैं इसका एक डोनट सा बना लूँगी पूरे आटे का और इसको मैं आसानी से कट कर लूँगी। ये बिल्कुल न्यू तरीका मैंने देखा था, मैंने सोचा ये मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँ ताकि इजीली आप इसको देखकर आप भी इसी तरह कट कीजिएगा। इक्वल साइज़ के पेड़े मैं इसके कट कर लूँगी। अगर आपने सेल करने हों तो आप इसकी मेजरमेंट के साथ इसके पेड़े बना लीजिएगा, लेकिन ये मैं घर के लिए बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, इसलिए मैंने मेजरमेंट नहीं की। इसको मैं इसी तरह कर लूँगी। एक पेड़ा हम उठा लेंगे, दूसरे को हम कवर करके रख देंगे ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। अब इसका मैं गोल पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बनाने के बाद बेलन की मदद से मैं इसको एक रोटी सी बेल लूँगी। तकरीबन पतली सी हम इसकी रोटी बेलेंगे। ये देखिए मैंने एक गोल सी रोटी बेल ली है। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर की मदद से इसको कट कर लें। मैं ग्लास की मदद से ही हमेशा कटिंग करती हूँ। ये मेरे पास बहुत अच्छा इसकी अच्छी शेप आती है, इसलिए हमेशा मैं डोनट्स, मिनी पिज़्ज़ाज़ जो भी बनाती हूँ मैं ग्लास की मदद से ही इसकी कटिंग करती हूँ। इक्वल साइज़ के ये कट होकर आ चुके थे मोमोज़। अब ये जो बकाया बचेगा इसका भी हम एक पेड़ा बनाकर इसको भी हम मोमोज़ की शेप दे लेंगे। ये देखिएगा इस तरह मैंने जो फिलिंग अभी रेडी की थी आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर डालूँगी और इसको हम शेप दे लेंगे। शेप मैं किस तरह दूँगी और इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह बनाऊँगी, ये देखिए इस तरह जैसे हम बच्चों की फ़्रॉक में चूंटे वगैरह डालते हैं, सेम इसी तरह मैं इसके अंदर चूंटे डालूँगी। गौर से देखिएगा ये वाला स्टेप। इस तरह आप चूंटे डालते रहें और ये बहुत ही ज़बरदस्त शेप बनकर रेडी होगी। लास्ट में मैं इसका कोना अच्छी तरह बंद कर दूंगी। अगर ये अच्छे से बंद ना हो तो आप इसको हल्का सा पानी का हाथ लगाकर बंद कर दें। ये देखिएगा एक मोमोज़ हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूँ। तकरीबन 1 चम्मच ही इसके अंदर जाएगा जो मैंने अभी फिलिंग आपके सामने रेडी की है। ये देखिए इतनी ड्राई थी और अच्छे से इसकी फिलिंग हो जाएगी। अगर ये जूसी होती और इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता तो ये अच्छी तरह बंद ना होती। आप देखिए मैं किस तरह इसकी शेप दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तकरीबन 2 या 3 मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगी। बकाया मैं सारे बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये 2 हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे बना लूँ। बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारे हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं और मैं इनको अब फ्रीज़ कर दूंगी। फ्रीज़ करने के बाद कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। ये मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। फ्रीज़ मैंने अभी इनको नहीं करना, अभी मैं इनके ऊपर कोटिंग करूंगी। कोटिंग हम करेंगे ब्रेड क्रम्स की और अंडे की। ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ करूंगी। ये देखिए सबसे पहले मैं अंडे में डिप कर इसी को हम ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल लेंगे और ऊपर से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से हम इसको क्रम्स कर लें। क्रम्स करने के बाद इसी तरह हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट में सेट कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे बना लूँ। सारे बनाने के बाद पहले अंडा फिर ब्रेड क्रम्स और ये देखिए इस तरह ये सारी ट्रे हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। और ये मैंने फ्रीज़ भी कर लिए थे। फ्रीज़ करने के बाद देखिएगा अब मैं कुछ इसमें से आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और कुछ मैं फ्रीज़ कर दूंगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप फ्रीज़र में से निकालिएगा और इसको फ्राई कीजिएगा। ये मून शेप में भी लग रहे हैं। कुछ मैंने फोक की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की थी और कुछ को मैंने जैसे मैंने चूंटें डाली थी कुछ मैंने उस तरह किए थे। इनको हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जो बच्चे रोटी नहीं खाते आप उनको ये लाज़मी बनाकर दीजिएगा। ये आटा भी है और बच्चे का पेट भी भर जाएगा और ये बहुत साफ़
बिल्कुल क्लीन हैं, बाज़ार के नहीं हैं। बाज़ार के हमें पता नहीं होता कि किस गंदे ऑयल में फ्राई किए होते हैं। ये एक प्लेट हमारी बनकर हो चुकी है रेडी और ये है वाइट सॉस जिसकी रेसिपी मैंने अभी आपके साथ थोड़े दिन पहले शेयर की थी। ये वही वाइट सॉस है आलू की और मोमोज़ प्लेट हमारी बनकर रेडी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी इसकी अंदर से इसकी फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए थे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में लाज़मी बताया करें और अच्छे-अच्छे फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें जो आप नहीं देते। इसमें आप बहुत कंजूसी करते हैं। ये है मेरे फ्रोज़न, ये मैंने फ्रीज़ कर ज़िप लॉक बैग में डाल लिए हैं। वीडियो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाज़मी बताइएगा। दुआओं में याद रखिए।